प्रयागराज। प्रयागराज सिर्फ 3 नदियों के संगम के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम तो होता ही है, साथ ही होता है विचारों और विद्या का संगम। इसी ज्ञान के संगम में डुबकी लगाने हम पहुंचे प्रयागराज। 2 दिन हमने इस ऐतिहासिक शहर में बिताए और जाना कि क्यों इसे सरस्वती नगरी कहा जाता है। साथ ही हमने एक खास पड़ाव लिया जौनपुर के माधवपट्टी में, जिसे देश भर में IAS PCS की खान कहा जाता है। अब तक हम UPSC संगम के 5 एपिसोड ला चुके हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, तो लाए हैं एक विस्तारित और अंतिम एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं UPSC महासंगम। प्रयागराज कोचिंग हब के तौर पर तो जाना ही जाता है। यहाँ हजारों छात्र पढ़ाई करके बड़े बड़े पदों तक पहुँचते हैं। ये शहर खास बनता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। तो हमने भी सोचा क्यों न इस शहर की नब्ज टटोली जाए और जाना जाए कि यहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है, कैंपस का माहौल कैसा है, लाइब्रेरी में कितनी हलचल रहती है और पढ़ाई लिखाई का असली कल्चर क्या है। मैं मुंबई से हूँ। मतलब मुंबई से फिर दिल्ली क्यों नहीं चूज़ किया, इलाहाबाद क्यों चूज़ किया? यहाँ पे मेरे बुआ का भी घर है, तो इसके लिए वहाँ पे कोई रिलेटिव थे नहीं और दिल्ली का इतना था नहीं आइडिया। दिल्ली क्यों नहीं चूज़ किया? बस ऐसे बस यहाँ पे थोड़ा है क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा यहाँ पे कम है। हाँ, इस वजह से जी। और रूम पे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते होता है होती है जी। लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ना होता है? 4 से 5 घंटा जो खाली समय पे आते हैं वो रिवीजन कर लेते हैं। जो पढ़ते हैं वो क्लास करके वो रिवीजन कर लेते हैं। फिर वो कमरे पे जो हुआ जैसे NCERT हुआ, बहुत सारी हैं, कुछ है जो भी है तो वो पढ़ना होता है। पटना क्यों नहीं गए फिर तैयारी के लिए? इसके कई रीज़न हो सकते हैं पटना न जाने का। जैसे प्रयागराज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे संस्कृति हो गया, दृष्टि हो गया, देह, अनअकैडमी। हमारे पास ऑप्शंस है। पटना में वैसा नहीं है। जैसे एक खान सर का है और एक मतलब यही है खान सर का, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक UPSC की साल 2023 की परीक्षा में कुल 40 हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के रवि कुमार सिहाग हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वालों में टॉपर बने थे। उनकी रैंकिंग 18वीं थी। 22वीं रैंकिंग के साथ सुनील कुमार धनवंता हिंदी मीडियम के दूसरे टॉपर थे। इन 2 सफलताओं ने कुछ आस जगाई थी। उससे पहले 2014 में निशांत कुमार जैन को 13वां स्थान मिला था, जो हिंदी मीडियम से थे। मगर हाल ही कुछ सालों में हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी कम रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम में गिरावट, एग्जाम पैटर्न में बदलाव, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, मैथ या साइंस से 90% कैंडिडेट्स का आना, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होना, CSET का आना, इत्यादि इत्यादि। अभी तो मतलब हालिया ट्रेंड को देखा जाए तो यहाँ UPSC का काफ़ी वो कम हो गया है। दरअसल उसमें 2-3 कारण है। एक तो पहला कारण ये है कि थोड़ा सा मीडियम को लेके जो बैरियर्स दिखे, मतलब हिंदी वाले इतना कंफर्टेबल नहीं है UPSC में। नहीं तो पहले तो यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस होते थे। पहले जिस हॉस्टल में आप बैठे हैं इसी हॉस्टल से जो है मतलब 20-20, 25-25 लोगों का UPSC में होता था और वो टॉप 50 में रहते थे। मतलब मेरे सीनियर्स तो ये बताते हैं कि एक दौर ये भी था कि उस समय लोग PCS का फॉर्म डालते थे इस हॉस्टल से, तो बताते नहीं थे कि सीनियर्स डांटेंगे, केवल UPSC देना है और IAS IPS बनना है। दबाव रहता था कि भैया IAS ही निकलेंगे यहाँ से, PCS में नहीं जाना है। जी सही है। मतलब PCS का फॉर्म डालने के बाद वो लोग ये रिवील नहीं करते थे कि इससे उनको बेइज्जती लगता था। कि हम मतलब इतने प्रेस्टीजियस संस्थान में एडमिशन लेके फिर मैं PCS दे रहा हूँ। PCS ऐसे लोगों का हो जाता था, ऐसे ही हो जाता था। यानी पहले तो अब इस बार PCS दे रहा हूँ तो मतलब प्रयासरत हूँ कि इस बार हो ही जाए ये। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा गैप लेके UPSC दूंगा, अच्छे से दूंगा। हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो आता था वो मतलब ठीक ठाक था, प्रोपोर्शन ठीक था। लेकिन उसके बाद से क्या हो गया कि काफ़ी प्रीलिम्स के ही लेवल पे काफ़ी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है एलिमिनेट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जब पहले ही चांस में अगर एलिमिनेट कोई हो तो फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिक कम आएगा।
हिंदी मीडियम के डाउन ट्रेंड के बाद प्रीलिम्स में इलाहाबाद से कई स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर मेंस एग्जाम में वो पिछड़ जाते हैं। अगर बात करें 2021 के यूपीएससी एग्जाम की, तो अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज से आधा दर्जन से अधिक मेधावियों ने सिविल सेवा में चयनित होकर संगम नगरी का मान सम्मान बढ़ाया था। इसके बाद भी 2023 और 24 में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मगर संख्या काफी कम है। इलाहाबाद का सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं। इलाहाबाद के सिलेक्शन लास्ट ईयर हुए हैं। 54 थे। कितने सिलेक्शन हुए थे? 54 प्लस ही 54 प्लस ही है पूरा, अगर देखा जाए तो ये यहाँ से, और यहाँ से तो वर्तमान में देखा जाए तो 54 ही था पिछले साल, और इससे भी अधिक पूरे सेंटर्स को मिलाकर देखे गए हैं। नहीं, अभी माहौल ठीक है, अभी भी सिलेक्शन हो रहे हैं। जी सिलेक्शन हो रहे हैं। दृष्टि से पिछली बार हिंदी मीडियम से 42 से प्लस हुए थे। 42 बच्चे इलाहाबाद से गए थे या ओवरऑल दृष्टि से? नहीं, ओवरऑल दृष्टि से ही गए थे। इस बार 150 प्रीलिम्स निकाले हैं दृष्टि से। चलो, ये तो हुई बात प्रयागराज की, मगर केवल प्रयागराज ही ज्ञान के संगम के लिए फेमस नहीं है। प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा भी पड़ता है जिसे माधवपट्टी बुलाया जाता है। इस जगह से अब तक 47 आईएएस निकल चुके हैं, मगर न्यूज 18 की हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद से माधवपट्टी से कोई भी आईएएस नहीं बना है। इस गांव में केवल 75 घर हैं और 800 लोग रहते हैं। सबसे अधिक आबादी यहाँ राजपूत और भूमियारों की है। शुरू से ही हमारे गांव ने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। मतलब मेरे दादाजी के भी पिताजी, मेरे परदादाजी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, तो शुरू से ही हमारे गांव ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस डाले दैट अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा। जैसे हम नॉर्मली ट्रेंड देखते हैं कि सब जगह पूछा जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी मुझसे पूछते थे कि क्या बनोगी, आईएएस बनोगी कि पीसीएस बनोगी। तो चॉइस सीधा सिर्फ आईएएस पीसीएस के बीच में ही दी जाती थी। डॉक्टर इंजीनियर हो गया, दो मेरा भाई खुद इंजीनियर है, बट हमें शुरू से ऐसी वो इनग्रेन कर दिया जाता है कि कुछ करेंगे तो देश के लिए करेंगे और आईएएस पीसीएस बन के ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो जाती है कि हम खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं कि आईएएस पीसीएस में ही जाएंगे। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम इस शहर को काफी पुरातन बनाता है। 1575 ईस्वी में सम्राट अकबर ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद के नाम से इस शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। वहीं जितना ये शहर ऐतिहासिक है, उतना ही ये शहर आधुनिक भी रहा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संस्था इस शहर को काफी आधुनिक बनाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी, जो उस समय भारत की 5वीं यूनिवर्सिटी थी। यह मध्य भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी थी। इससे पहले कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब यूनिवर्सिटियां चारों दिशाओं में स्थित थी। इसलिए यह राजपूतानों से लेकर बंगाल तक के छात्रों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी रही थी। इसके अलावा उच्च स्तरीय स्टडी के कारण इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पढ़ाने वालों में फिराक गोरखपुरी और हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गज भी शामिल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कई पूर्व प्रधानमंत्री भी निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट से कम 7 मुख्य न्यायाधीश इस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों में श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री चंद्रशेखर और श्री वीपी सिंह इस विद्यालय से निकले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री रंगनाथ मिश्र, प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जैसे महान व्यक्तित्व इस एजुकेशन संस्थान से पढ़े लिखे हैं और जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा यूपीएससी महासंगम, वो आखिरी एपिसोड जिसमें हमने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि जौनपुर के माधवपट्टी तक के हर उस जमीनी हकीकत को छूने की कोशिश की जहां से देश को दिशा देने वाले निकलते हैं। यह सिर्फ एक टूर नहीं था, ये एक श्रद्धांजलि थी उन गलियों को, उन संस्थानों को, उन सपनों को जो हर दिन यहाँ से जन्म लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर संगम तट तक हमने जाना कि कैसे इतिहास और ज्ञान यहाँ एक साथ बहते हैं। इस यूपीएससी के संगम सीरीज में इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए करियर्स 360।